जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा राम राम है। आखिर कब तक हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू बहन बेटियों का हत्या होता रहेगा? आखिर कब तक हमारे हिंदू बहन बेटियां अपने ही देश, अपने हिंदुस्तान में खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी? आखिर कब तक हम लोग खामोश होकर के बैठेंगे मेरे भाई? बिहार की नीलम देवी इतने बेरहमी से हत्या कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जिसने हत्या किया उसका नाम है शकील अहमद। इसके ऊपर अभी कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। कब हमारे जो कानून के जो रखवाले हैं, पुलिस वाले, आकर के गलत बयान देते हैं, सच को झूठ में बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? आखिर कब जागेंगे हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े जो नेता हैं? ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए, चाहे वो रास्ता 1000 किलोमीटर का हो या 2000 किलोमीटर का, ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन पास में ही, पटना के बिल्कुल पास में ही है, वहां पे उन लोगों को जाने का वक्त उन लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं जाते? आखिर उनकी पीड़ा को कौन समझेगा? आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आप लोगों को याद होगा मेरे दोस्त, निर्भया हत्याकांड। निर्भया के जो हत्यारे थे उन्हें सजा दिलाने के लिए निर्भया की मां को तकरीबन 7 साल का वक्त लग गया था। आखिर क्यों मेरे भाई? हमारे कानून में इतना वक्त क्यों लगता है? एक आरोपी को सजा दिलाने के लिए आखिर जो पीड़ित परिवार है उन्हें 7 साल जैसे तमाम वक्त का क्यों इंतजार करना पड़ता है? अगर वो आरोपी साबित हो जाता है तो हमारे ख्याल से इतना वक्त नहीं लगना चाहिए मेरे भाई। अगर कानूनी प्रक्रिया में अगर वक्त लगता है तो वो बात समझ में आता है, लेकिन जब वो आरोपी साबित हो जाता है और खुद पीड़िता अपने बयान में आरोपियों का नाम उजागर करती है, यानी कि बता देती है, फिर भी क्यों इतना वक्त लगता है? वैसे ही मेरे भाई नीलम देवी ने अपने मरते, जिस समय उनकी मौत होने से पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि हमें जो मारने वाला जो हत्यारा है उसका नाम है शकील अहमद। फिर भी शकील अहमद को सिर्फ जेल में ले जा करके आराम से बैठाया गया है। ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग मनीष कश्यप का रिपोर्ट देखो। जातीय समीकरण देख के जो है ना, वो नेता लोग जो है स्टेटमेंट देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश यादव। अच्छा, अब आप जो है भाई हैं अशोक यादव के? नहीं, हाँ, नीलम देवी के। नीलम देवी के भाई हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं अब सरकार से? हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि स्पीड ट्रायल के माध्यम, फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 महीने के अंदर में ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या उम्मीद लगता है कि आपको कि सरकार जो है 1 महीने के अंदर अंदर अपराधी को फांसी पे लटका देगी? दिखने से तो नहीं लग रहा है, काहे कि अभी तक जिस दिन से घटना हुआ है इसका रूपरेखा जो यहाँ के वरीय पदाधिकारी हैं, जिला के एसपी हैं, अगर यहाँ के पदाधिकारी जो कि जिला को कैसे संभाले, इसका बयान है कि कुछ लड़की, उसकी नीलम देवी के बेटी के शादी का मामला था, शादी का कुछ पैसा का लेन देन था। एसपी साहब, आप ये जो बयान दिए हैं, किनके कहने पर बयान दिए? मतलब अपराधी के कहने पर दिए हैं या फिर पीड़िता के कहने पर इस तरह का बयान दिया है? जिस दिन से एसपी सर का ये बयान है कि कुछ पैसा का शादी का लेकर के मामला था, तो उस दिन से ये जो घटना जो है ना, ये दूसरा इस बच्ची का, यही बच्ची का शादी है जी। अच्छा, तुम्हारा शादी होने वाला था क्या बाबू? नहीं सर, मेरी कोई शादी होने वाली नहीं थी। ये सर कैसे एसीपी सर बोल दिए हैं ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो सर जो बोले हैं ये सारा सर गलत है। अच्छा, शादी का मैटर था क्या? जी नहीं, शादी का मैटर नहीं था। वही चीज़ जो एसएसपी सर ने जो बयान दिया है कि बच्ची की शादी के लिए पैसा लिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहीं के लोग के द्वारा पता चला है कि वो तो खुद लोगों का पैसा लेके रखा है, तो वो कैसे पैसा लिया? और इस बच्ची का कहीं से शादी कहीं भी तय नहीं हुआ था। क्या कारण क्या था बाबू?
1 साल पहले ही थोड़ा बहुत पापा से मतलब वकाझकी हुआ था। और पहले वो बासा थे एक ना, तो वो आते थे, जिसके वजह से उसका अंदाज कुछ गलत था, इसीलिए पापा उसको डांटे थे कि मेरे यहाँ मेरे बासा पे मत आइए जाइए। और उसी के वजह से वो नहीं आने जाने लगा। और कब से पता नहीं ये सब अपने मन में बैठा के रखा था कि ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि जो भी करती थी तो मम्मी ही करती थी। क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा बच्ची को? मैं अभी बोलने की स्थिति में ही नहीं हूँ। जो मार्मिक मैंने वीडियो देखा है और उसके बाद वो लेडी जब खुद से बयान दे दी, तो इन कमीने प्रशासन को अब क्या चाहिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे जो मर रहा है उस मरने वाले व्यक्ति का बयान खुद है, मतलब वीडियो देख के इंसान कांप जा रहा है। हमने देखा है किस कदर उसकी छाती काटी गई है, हाथ काटा गया, और उस स्थिति में वो क्या बोल रही है, शकील मारा। और क्या चाहिए? कोई से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बच्ची अभी बोली है कि 2 दिन के अंदर इनका काम क्रिया है, पटना ये लोग आएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इन कमीनी सरकार की देख लीजिए, जहां 2 घंटे का रास्ता है उसको 5 घंटे का सफर तय करके आना है। लोग कह रहे हैं नेशनल न्यूज क्यों नहीं बना रहे? कैसे बनेगा? कैसे महिलाएं आएंगी और कैसे लोग आएंगे? कैसे आप लोग आएंगे? कैसे पत्रकार आएंगे? सड़क की स्थिति इतनी खराब, जहां आम जनता को आने में इतनी परेशानी है, वहां क्या आपको लगता है कि एसपी और डीएसपी और मंत्री आके सुपरविजन करेंगे केस का? खिलौना बना के रखे हुए हैं। यहाँ से कोई बीमार बच के जाएगा? यहाँ से कोई बीमार निकलेगा, रास्ते में मर जाएगा, ये हालत है। हम लोग अगर महिला का कितना टुकड़ा किया गया था, मतलब आपको बता नहीं सकते हैं। उसका हाथ, हमारी मजबूरी है, हमें दिखाना है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो उसके आंख में चाकू गोद दिया गया है, दोनों हाथ काट दिया गया है और दोनों स्तन काट दिया गया है। हमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आता कि एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीना पेट में पालती है, दूध पिलाती है, बड़ा करती है, उसी माँ का उसने स्तन काटा है। क्या उसकी माँ नहीं? क्या उसकी बहन नहीं? क्या ये प्रशासन? बिहार में एक महिला का स्तन काट के हत्या कर दिया जाता है, और जरा सोचिए नेशनल खबर भी ये नहीं बन पाता है। हालांकि यहाँ का प्रिंट मीडिया को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद जो है ये जानकारी जो है वो किसी को नहीं मिलती। प्रिंट मीडिया में खबर आता है, श्रद्धा के ऊपर जो है चर्चा होता है, बिहार में आरती छोटू के ऊपर चर्चा होता है, लेकिन एक महिला का स्तन काट दिया गया, उसका अनेकों अंग काट दिया गया और बीच रोड पे काट के उसे फेंक दिया गया। इस पे चर्चा करने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना, आज ये बच्ची का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये अभी 12th में है ये लड़की, जो अपनी माँ को खो दी, इतनी बेरहमी से उसकी मौत दिया गया है। वो बच्ची आगे कैसे बढ़ेगी? इसकी हिम्मत टूट रही है। ये बच्ची का कैसे मदद होगा? बच्ची का मदद फिलहाल तो सब प्रशासन ने जितनी बातें लिखी हैं वो सारी बातें झूठी है। ना तो इसका कोई शादी होने वाला था, ना तो कहीं कोई पैसे का लेन देन का, ना तो इसकी माँ कोई मोटा चेन। सारी बात झूठ है, सारी बात प्रशासन ने झूठी बताई है, सब मन कर। तुम्हारी माँ चैन पहनती थी क्या? नहीं सर, मेरी मम्मी कोई चैन नहीं पहनती। अच्छा, तुम्हारी माँ कोई कर्ज ली थी क्या उससे? नहीं, मेरी मम्मी किसी से अगर कर्ज ली ही, अगर सोना का चैन छीना झपटी हुआ ही, अगर प्रेम हुआ ही, तो आपको मारने का अधिकार किसने दिया है? ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसको जान से मार देंगे? ये कहीं नहीं दिया हुआ है। यही हमारी पूरे महिला विकास मंच टीम की मांग है। इस बच्ची के लिए हम लोग अच्छा, दिल्ली में बैठा महिला आयोग कुछ क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? पहले तो पटना का महिला आयोग देखिए ना कहाँ है, हमारा बिहार का सर हम लोग महिला विकास मंच ओवर बॉर्डर है, महिला आयोग काम नहीं कर रही है। रोज हमारे पास आ रहे हैं, इनके पास तो हम खुद ही आए हैं। और हम चाहते एक बिहार के महिला आयोग से मैं विनती करना चाहता हूं, देश के महिला आयोग से विनती करना चाहता हूं कि एक महिला के साथ इस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ और आप लोग अभी भी जो है एयर कंडीशन कमरों में बैठ के जो है महिलाओं के विकास के नाम पे जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। विनती है आप लोगों से कि आइए और इस महिला को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए, इस परिवार वालों को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए, वरना इतिहास माफ नहीं करेगा। 1 हफ्ते के अंदर फांसी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर उस लड़के को फांसी चाहिए। मार्केट गई थी, वो वहीं से आ रही थी तो रास्ते में, मतलब हम सब तो यहाँ नहीं थे, जिस दिन डेट हुआ तो उसी दिन हम आए हैं। मैं उनकी भाभी हूँ। आप भाभी हैं। ये एक ऐसा
घर है जहां पे एक निर्मम हत्या हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि कुछ लोग बताने के लिए तैयार है। यही चीज है, इस समाज से भी हम एक विनती है कि आप अपनी बारी का इंतजार ना करें साहब। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि पहले भी एक समाज था कि प्रशासन अंदर आने से कतराता था, लेकिन आज के समय में हम आप घर में बैठते हैं कि आपकी बहन नहीं, आपकी बेटी नहीं, हम सबकी माँ बहन बेटियों का इंतजार करने का मौका मत दीजिए। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं और सिर्फ कुछ बात होती है तो सब आकर के समाज का ठेकेदार बनने लगते हैं। आज हमें कोई समाज का ठेकेदार नजर क्यों नहीं आ रहा है? आखिर इस मुद्दा पे कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये हत्या फिर दोबारा होने का ये लोग इंतजार करने में लगा है। दूसरी बात, जो फांसी नहीं तो शकील हमें चाहिए, हम देंगे सजा। हम महिलाएं बताएंगे कि तुम मारते हो, तुमको क्या सजा मिलेगी। जो इस तरह का घटना करता है उसका कोई जात और कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बिहार में अपराधी जो है उसका भी जात और मजहब देख के जो है नेता स्टेटमेंट देते हैं, कहीं नहीं तो कहीं उनका वोट बैंक ना खराब हो जाए, इसलिए जो है बहुत सारे नेता मौन है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? एकदम सही बात। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। अच्छा, अपराधी को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कई लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर इतना बड़ा जो घटना हो रहा है, उस राज्य के मंत्री नेता लोग आखिर पीड़ित परिवार के साथ खड़े क्यों नहीं होते? तो मैं बताता हूँ मेरे भाई कि आखिर ये लोग खड़े क्यों नहीं होते, क्योंकि इन्हें इस बात का डर होता है कि अगर हम किसी अन्य वर्ग या किसी अन्य धर्म के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करवा दिए तो शायद उन्हें उस धर्म या उस वर्ग के लोगों से वोट नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपके राज्य में ऐसे सोच वाले जो अगर नेता मंत्री हैं जो सोचते हों कि अगर हम किसी अन्य धर्म या किसी अन्य वर्ग के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए तो शायद हमारी कुर्सी जाने की डर होती है, तो जिसके दिल में ऐसी डर पैदा होता हो तो मेरे भाई वो कभी न्यायकर्ता नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आप लोग उस राज्य के जो नेता मंत्री हैं आप लोग उन्हें हटाने की कोशिश कीजिए। ऐसे नेता मंत्री हमारे देश, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति के लिए और हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए खतरा है। ये लोग कभी हमारे राज्य और हमारे समाज और कभी हमारे देश को सुरक्षित नहीं रख सकते, नहीं करवा सकते हैं। जय श्री राम। मिलना चाहिए कि नहीं चाचा? जी सर, फांसी मिलना चाहिए। विनती है कि शकील अहमद को जल्द से जल्द जो है फांसी पे लटकाया जाए। जब तक उनको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा तब तक जो है यहाँ शकील अहमद को फांसी हो, शकील अहमद को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए, नहीं तो